जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को जय मसीह की। अगर आप सचमुच में ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से प्रार्थना करें कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए और पूरी भी हो, तो आपको ऐसी प्रार्थना करने के लिए एक बच्चे की तरह प्रार्थना करनी पड़ेगी। एक बच्चा जैसे प्रार्थना करता है या कोई चीज़ों को मांगता है, आपको बिल्कुल उसी तरह से अपने परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। आपने देखा होगा एक बच्चा सड़क पर बैठ जाता है कोई कोई चीज़ों के लिए कि मुझे ये चीज़ दिलाओ तभी मैं घर पर जाऊंगा, वो जिद करने लगता है। या फिर कभी कभी रोता रहता है या कई बार रिपीटेडली उन चीज़ों को बोला करता है कि मुझे दो तभी मैं आगे जाऊंगा, घर पर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, मुझे दो प्लीज़ दो, ऐसे कई बार बोलता है। अब मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तब मैं अपने पापा से कोई भी चीज़ पसंद आने पर कई बार बोलती थी। दिन रात उनको रिमाइंड कराया करती थी कि प्लीज़ पापा मुझे वो चीज़ दिला दो। और कई बार बोलने के बाद में पापा बोलते थे अच्छा ठीक है क्या चाहिए बोलो, और मुझे उस चीज़ के लिए वो पैसे दे देते थे और मैं ले लिया करती थी। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी है। अगर हम याव के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहे इस विश्वास के साथ कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सुनी जाएगी, और लगातार आप प्रार्थना करें बिना हियाव छोड़े, तो जरूर वो सुनेगा और उसे पूरी करेगा। देखिए प्रार्थनाएं भी कई तरह की होती है। अब कभी कभी अगर बच्चों को देखा जाए तो वो कई ऐसी चीज़ों की भी मांग किया करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती या फिर जो उन्हें नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे में उनके माता पिता उनकी वो ज़रूरत को पूरी नहीं करते हैं। हमारा परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को जांचता है। अगर उसे लगता है कि हाँ मेरे बच्चे को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, इससे उसे भी और दूसरों को भी फ़ायदा होगा, तो वो ज़रूर करता है। पर अगर वो देखता है कि नहीं इसकी उसे ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी वो अच्छे से रह सकता है, बल्कि इसके आने से उसके ज़िंदगी में बुरे हालात आ सकते हैं, तो वो उन प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। अगर कभी कभी कोई ऐसी प्रार्थना आप कर रहे हैं जिसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल नहीं है या फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है, तो ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता है। और ऐसे में आपको ही अपनी प्रार्थनाओं को परखना होगा कि मैं जो भी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, क्या यह परमेश्वर की इच्छा में शामिल है, या फिर क्या सचमुच इससे मेरा लाभ है, या मैं जिसके लिए मांग रहा हूँ उसको लाभ है। अगर आप किसी के हानि के लिए सोचकर प्रार्थना करें या फिर ऐसे प्रार्थना करें जिससे आपकी ही हानि होगी ना, तो वो परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि आप या आपके कारण कोई दूसरा मुसीबत में पड़े। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को जांचें ज़रूर से। और हाँ, जब भी आप निरंतर याव के साथ प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर सुनी जाएगी। इसका उदाहरण खुद प्रभु यीशु मसीह ने दिया है पवित्र शास्त्र में। उन्होंने ही कहा है कि इसी तरीके से अगर तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। हम वचन से देख लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 1 से लेकर 8 तक मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उससे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अब परमेश्वर ने तो कहा है कि अगर निरंतर प्रार्थना की बिना हियाव छोड़े तो वो जरूर उसे सुनेगा और उसका न्याय चुकाएगा, क्योंकि जब वो
न्यायी जो कि किसी की परवाह नहीं करता था, उसने सुन ली, तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का, अपने प्यारों का प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा। लेकिन फिर भी पृथ्वी पर के लोगों में क्या वो आने पर वो विश्वास पाएगा, यानी कि क्या वो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि हाँ, जो कुछ हम मांग रहे हैं प्रार्थना में वो हमारा परमेश्वर हमें देगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना हम करते तो ज़रूर है, पर जैसे ही हम प्रार्थना करके उठते हैं वैसे ही हमारे मन के अंदर ये शंका पैदा होती है कि क्या ये प्रार्थना पूरी होगी। तो शंका पैदा होना ये एक ऐसी बात है जो परमेश्वर पर अविश्वास को दिखाती है। तो जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उस पर विश्वास भी करें कि परमेश्वर उसे ज़रूर पूरी करेगा। अब हम बच्चों की तरह रास्ते पर बैठ तो नहीं सकते हैं, परंतु दिन रात हम परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं के द्वारा दुहाई दे सकते हैं कि हे परमेश्वर, हमारी इस प्रार्थना पर कान लगा और उसे पूरी कर। मैं आशा करती हूँ आप इन वचनों के द्वारा ज़रूर आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको सदा आनंदित रखे। जय मसीह की।